संतोष कुमार गंगवार, ओम प्रकाश माथुर, CH विजयशंकर, रमन डेका, गुलाब चंद कटारिया नामों की ये फहरिस्त 9 की गिनती तक जाती है। बीते जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में एक लिस्ट जारी हुई तो पता चला कि 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हो गई है। 3 राज्यों के राज्यपालों का फेरबदल भी हुआ। सामान्य सी समझ आती इस खबर को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने देखा तो पाया कि इन नियुक्तियों में एक खास तरह का पैटर्न है। इस पैटर्न में कुछ डॉट्स हैं। युवा और PM नरेंद्र मोदी का विश्वस्त होना इन्हीं डॉट्स में शामिल है। एक और बात यह भी रही कि केंद्र में सरकार चला रहे NDA गठबंधन की अगुवा पार्टी यानी BJP पर इन नियुक्तियों में गठबंधन का कोई दबाव नहीं दिखता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इंडिया टुडे से जुड़े अनिलेश S महाजन की रिपोर्ट के जरिए राज्यपालों की नियुक्ति की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस राज्य के राजभवन का जिम्मा किसे मिला है। बात पंजाब से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है, जो फिलहाल असम के राज्यपाल हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब असम के नए राज्यपाल होंगे। उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। फिलहाल वो झारखंड के राज्यपाल हैं। उनके पास तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार भी है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का और जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान, रमन डेका को छत्तीसगढ़ और CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा K कैलाश नाथन को पुडुचेरी का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कैलाश नाथन की नियुक्ति ने लोगों का ध्यान खींचा। पिछले महीने उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य प्रधान सचिव के पद से इस्तीफा दिया था। वो सेवानिवृत्त होने के बाद 1 दशक से अधिक समय तक इस पद पर थे। 2014 में जब उनके ज्यादातर सहयोगी जो PM मोदी के विश्वस्त थे दिल्ली में जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंच गए थे, तब कैलाश नाथन गुजरात में ही रहे और वहां BJP सरकार को स्थिर करने में मदद की। देखिए, जिस तरीके से राज्यपालों की नियुक्ति और उनका फेरबदल किया गया है, उससे भाजपा ने अपना जो एक उनका कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है चर्निंग का और लोकसभा के इलेक्शनों के बाद जो पार्टी में फेरबदल होने हैं, उसका एक थोड़ा सा हम लोगों को एक प्रीव्यू जो है वो मिला है। इसमें जो 2-3 नाम हमें थोड़े चौंकाने वाले लगे, जैसे ओम माथुर जी का नाम था जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और मोदी जी के काफ़ी क्लोज हैं और संघ के साथ उनका जो है वो काफ़ी पुराना संबंध है। वो संघ के प्रचारक रहे हैं। उनको एक्टिव राजनीति से राज्यपाल का जो दायित्व है देके सिक्किम भेजा गया है और उनका इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी इन्फ्लुएंस था। वहाँ के प्रभारी रहे हैं, इलेक्शन लड़वाया है और वहाँ पे एक जो वहाँ पे ग्रुप है उसमें काफ़ी उनका दखल भी रहा है। तो अब उनको जो है और राजस्थान की जो उनकी लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें से भी अब उनको निकाल के जो है राज्यपाल का दायित्व देके भेजा गया है। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि कुछ जो पुराने लॉयलिस्ट हैं उनको प्रमोट भी किया गया है। CP राधाकृष्णन का नाम सबसे आगे सामने आता है कि उनको एक बड़े राज्य महाराष्ट्र जहाँ पे इलेक्शन होने हैं वहाँ पे राज्यपाल बना के भेजा गया है। वो झारखंड के गवर्नर थे और तेलंगाना का उनको पदभार जो था एडिशनल तौर पे दिया गया था। तो उनके लिए एक अच्छा है और जिस तरीके से उनकी एक इमेज है कि वो अक्रॉस पार्टी लाइन उनके दोस्त हैं, वो बड़े सहजता के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको समझते हैं। क्या इस फेरबदल में संघ की भी कोई भूमिका दिखाई देती है? फेरबदल में संघ के जो लोग हैं, जैसे भाऊराव जी हैं महाराष्ट्र से, जो स्पीकर भी रहे हैं जब देवेंद्र फडणवीस वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उनको राजस्थान में लाया गया, एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरीके से लक्ष्मण आचार्य जी जो स्वदेशी जागरण मंच के साथ जुड़े रहे हैं, संघ के साथ जुड़े रहे हैं और मोदी जी के लिए वाराणसी के एरिया में काम करते रहे हैं, उनको सिक्किम के गवर्नर हाउस से बदलकर असम में जिम्मेदारी दी गई है और एक अतिरिक्त पद का उनको दिया गया है मेघालय में। तो ये सब जो समीकरण हैं वो बिठाए गए हैं। मोदी जी के जो लॉयलिस्ट हैं और जो उनके लोग हैं उनको भी बिठाया गया है
जो पार्टी में जो चर्न हो रहा है उसको सेटल करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया है। और तीसरा जो है यंगर जनरेशन है जो वो सामने आई है, और जो रिटायर हुए हैं वो तकरीबन रमेश बैस जी को छोड़ दीजिए जो महाराष्ट्र के गवर्नर के पद से रिटायर हुए हैं, बाकी सब की उम्र जो है वो 80 से ऊपर है। और कैलाश मिश्र की बात कीजिए, भग्गू सिंह जी की बात करिए, किसी की भी बात करिए, तो उस एज एक बड़ा फैक्टर जो है वो दिया गया है। जिन राज्यों में विपक्षी गुट की किसी पार्टी की सरकार है वहां का राजभवन अक्सर सुर्खियों में रहता है। पश्चिम बंगाल एक सटीक उदाहरण है, जहां अब उपराष्ट्रपति बन चुके जगदीप धनखड़ एक वक्त तक राज्यपाल थे और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार विवाद छिड़ा रहता था। अब सीवी आनंद बोस राज्यपाल हैं और स्थिति पहले जैसी ही है। इसी बरस के अंत तक महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन दो राज्यों में भी नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच के समीकरण पर बीजेपी टकटकी लगाए बैठी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।